21 अगस्त के जो प्रस्तावित भारत बंद है उसको लेकर हमारे सभी स्तर पर मीटिंग की जा चुकी है। एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी और मेरे स्तर पर भी, और अभी हमने एक कंबाइंड मीटिंग भी ली है जिसमें कि हमने सभी जो इसमें जितने भी प्रतिनिधि आयोजक हैं उन सब से बात की है। कल बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रस्तावित भारत बंद होगा और जो ज्ञापन दिया जाएगा उसकी जितनी भी तैयारियां हैं सभी सुनिश्चित कर ली गई हैं। स्पेशल हमारा फोकस सोशल मीडिया पर रहेगा कि किसी भी तरह से कोई भ्रांति, कोई गलत अफवाह ना ही आज ना ही कल बंद के दौरान किसी भी घटना को लेकर या किसी बात को लेकर कहीं कोई भ्रांति फैलाए, उस पर हम सख्त से सख्त कदम लेंगे। और कोई भी अगर कानून अपने हाथ में लेगा तो उससे भी हम सख्ती से निपटेंगे। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि जो सभी के सहयोग से ये शांतिपूर्वक कल जो ज्ञापन दिया जाएगा भारत बंद रहेगा और इसके लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी रहेगी? बिल्कुल, सोशल मीडिया पर स्पेशल अभी मैंने कहा जो सोशल मीडिया है उस पर बिल्कुल हमारी स्पेशल फोकस रहेगा और किसी भी तरह से कोई भी अगर भ्रामक या गलत मैसेज चलाया जाता है तो उसको उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। रैली आएगी तो जब ये रैली चलेगी अपने स्टेडियम से लेकर और कलेक्ट्रेट तक, उस समय पर भी हमने डाइवर्जन रूट तैयार कर लिया है, ट्रैफिक का प्लान तैयार हो चुका है, उसका प्रेस नोट भी जारी कर दिया जाएगा। बेशक हमें खुशी है कि आज जो देश के अंदर SC/ST के हक को लेकर जो भारत बंद का आह्वान हुआ था उसमें हमारे कोटा जिला के जो प्रशासन है और हमारे जो पुलिस प्रशासन है और हमारे जो व्यापार महासंघ है, सभी व्यापार संघ हैं, सभी ने एक बहुत ही एक सकारात्मक पहल अपनाई है। और जितने भी जो संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं सभी के साथ में एक बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई है, बातचीत हुई है। और सभी का एक ही प्रयास है कि भाई कोटा के अंदर किसी प्रकार का कोई भी माहौल ख़राब ना हो, कहीं पे भी कोई असामाजिक तत्वों के जैसी कोई हरकतें ना हो। और हम भी इसी पक्ष में हैं, हम भी कोटावासी, और हम नहीं चाहेंगे कि कोटा में किसी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस या जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो कहीं कहीं बिगड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और विशेष तौर पर जो हमारा ये भी तय हुआ है, जो गाइडलाइन ऊपर से मिली है कि जो भी जो ज़रूरी आवश्यक जो चीज़ें हैं, जैसे आपातकालीन सेवाएं हैं, जैसे कि चिकित्सा हो गई, पेयजल हो गई, शिक्षण संस्थाएं हो गई, विशेष तौर पर सार्वजनिक परिवहन है, रेल सेवाएं हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, विद्युत है, बैंक है, आदि बंद से मुक्त रहेंगे। और इनके जो संचालन में हमारे साथियों द्वारा, हमारे संगठन द्वारा किसी प्रकार का कोई भी परेशान नहीं किया जाएगा। बल्कि साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो सेवाएं जो चालू रहेंगी हम इन्हें बिल्कुल परेशान भी नहीं करेंगे। और जो लोग अगर बाई चांस कोई अगर हमारा साथ नहीं भी देता है, प्रतिष्ठान खोल के रखता है, तो हम फिर भी आश्वस्त करते हैं कि हमारी टीम जो है उन्हें किसी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो, ऐसा हम लोग ने प्रयास किया है। और साथ ही हम कोटावासियों से सबसे आग्रह करते हैं कि ये हमारे SC/ST की समुदाय की लड़ाई है। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी हमारे संघर्ष में हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से बंद? विशेष तौर पर जो हमारा जो प्लान जो तैयार हुआ है, पूरे कोटा शहर के जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जैसे चाहे बोरखेड़ा क्षेत्र हो, खुनाडी क्षेत्र हो, नया कोटा का क्षेत्र हो, DCM प्रेमनगर हो, सभी जगह से जो है हमारी टीम जो है इकट्ठी अलग अलग जगहों पर इकट्ठी होंगी। इकट्ठी होने के बाद में 12 बजे तक JDB के सामने जो स्टेडियम है वहाँ पर एकत्रित होंगे। वहाँ से सब इकट्ठे लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास हम पैदल मार्च के द्वारा अग्रसेन चौराहे होते हुए, नयापुरा चौराहे होते हुए, नयापुरा थाना होते हुए हम कलेक्ट्रेट चौराहे पे पहुँचेंगे। और यहाँ पर आने के बाद में कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन देकर हमारे इस रैली का जो है हम समापन करेंगे। देखिए, कल का जो प्रस्तावित भारत बंद है 21 अगस्त का, उसको लेकर जो संघर्ष समिति है उसमें और महासंघ के साथ और प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर जो मीटिंग हमने की है ताकि कम्युनिकेशन गैप नहीं रहे और कल शांतिपूर्ण तरीके से पूरे ज़िले के अंदर किसी भी तरह की कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। सर, उसके अलावा क्या निर्देश दिए गए? निर्देश जो मीटिंग हुई उसमें व्यापार महासंघ ने आगे से होकर SC/ST संघर्ष जो समिति थी उसका समर्थन करते हुए 3 बजे तक अपनी दुकान बंद रखने का, प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला किया है। संघर्ष समिति ने ये विश्वास दिलाया है कि पूरा जो आंदोलन है वो न केवल अहिंसात्मक रहेगा बल्कि किसी को भी कोई किसी तरह की समस्या नहीं होने दी जाएगी।
इन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि अभी मैसेज करके और सभी जगह ये वापस से जो पॉइंट्स आज डिस्कस हुए हैं, किसी तरह की बस की छत पे यात्रा नहीं करना, ये सब वापस से सभी को मैसेज को पर्कुलेट कर देंगे। जिन जिन सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है उसके बारे में भी अभी संघर्ष समिति आपको बता देगी, वो भी क्लियरली सबको बता दिया जाएगा ताकि डाउन द लाइन कहीं पे किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे। इसके अलावा ये भी व्यवस्था दी गई है कि कहीं कोई समस्या हो, व्यापार महासंघ ने भी कहा है कि कहीं कोई समस्या हो तो आपस में पहले बात कर लें। नीचे में किसी व्यक्ति को कानून से छेड़छाड़ करने की किसी तरह से इजाज़त नहीं है। ये मैसेज भी दिया गया है कि कोई भी ज़िले में शांति व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्ती से निपटा जाएगा। स्कूल कॉलेज खुलेंगे? स्कूल कॉलेज में भी स्पष्ट हो गया है, स्कूल कॉलेज खुलेंगे। जो संघर्ष समिति है, इनका जो नोट आया है उसमें भी शिक्षण संस्थाओं को, बैंकिंग को, ये जो एक्सक्लूडेड सर्विसेज हैं इनको इससे एक्सक्लूड रखा गया है। भी संघर्ष समिति भी आपको इस बारे में अपना स्पष्ट मत अवगत करा देगी। ट्रांसपोर्ट सर्विस चालू रहेगी? ट्रांसपोर्ट सर्विस चालू रहेगी। प्रश्न है, ये जो रैली आएगी ज्ञापन नहीं, ज्ञापन वो जो सेट प्रोटोकॉल हैं कलेक्ट्रेट में ज्ञापन लिए जाने की, वो सेट प्रोटोकॉल से हो जाए, कोई समस्या नहीं है कि आप निश्चिंत रहें इस बार। अभी हम लोगों ने सब ने मिलकर जो बैठक की है, कोटा में सद्भावना बनी रहे और कोटा का माहौल अच्छा रहे, इसको लेकर सभी ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि 3 बजे तक कोटा को बंद रखा जाए और आवश्यक सेवाओं को इस बंद से मुक्त रखा जाए। तो हमने यही निर्णय लिया है कि 3 बजे तक हम हमारे प्रतिष्ठानों को बंद रखेंगे और उसके बाद जनजीवन सामान्य होगा।